हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज आई हूँ मैं मालाबार स्पिनच, जिसे पोई साग भी कहते हैं हमारे इंडिया में। ये मोस्टली एशियाई कंट्री में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ये एक तरह का एडिबल पेरेनियल वाइन है, मतलब एक ऐसी बेल है जो बहुत सारी पत्तियाँ देती हैं, हरे हरे बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरे पत्तियाँ देती हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे आप सेमी शेड में भी ग्रो कर सकते हैं और बिल्कुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ आपसे, इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है, अच्छा है। एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रिशियस है ये प्लांट। मैं कभी कभी कुछ कुछ वेजिटेबल प्लांट भी शेयर करती हूँ आपसे, कुछ फ्रूट के, कुछ फ्लावरिंग भी। मेरा यही कहीं ना कहीं एक टारगेट है कि हर तरह के प्लांट से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूँगी, और उसके जो फ़ायदे हैं, जो नुकसान हैं, हर तरह की चीज़ों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। चलिए बात करते हैं इसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि ये इतनी हेल्दी वेजिटेबल है कि इसे आप मतलब ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, एकदम लो मेंटेनेंस के साथ, और इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसका बहुत ही कम एफर्ट के साथ उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे आप सेमी शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट सनलाइट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके दो तरह के वैरायटी होते हैं। एक तो इसकी स्टेम बहुत ही थिक होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका लेंथ नहीं जाता है, बट जिसकी स्टेम थोड़ी पतली होती है उसका स्टेम बहुत ही आगे जाता है, 2-3 मीटर उससे भी ज़्यादा वो आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, बहुत सारे नए नए लीफ ये देता है, तो आप साइड से लीफ, जैसे जैसे जो मैच्योर लीफ है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल टिप पे छोड़ दीजिएगा लीफ को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फोटोसिंथेसिस करके फूड भी तो अपने बॉडी को सप्लाई करना है और आगे ग्रो करना है। तो इसकी अगर मैं फ़ूड की बात करूँ तो इसे आप बिल्कुल वेल कुक करके खाते हैं तो मुझे नहीं लगता उतनी न्यूट्रिशन आपको मिल सकती है, कि अगर आप उसे हल्का सा ब्लांचिंग करके, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं, उसे एक स्मूदी, एक पेस्ट बनाकर अगर आप एज अ जूस बनाकर पीते हैं तो आपके लिए कंप्लीट सेट ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जितने भी आपने क्वांटिटी में अपने बॉडी में लिया है इसका जूस। तो ये तो रही इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात। अगर मैं केयर की बात करूँ तो इसे आप इजीली सेमी शेड या सनलाइट में उगा सकते हैं। अगर वाटरिंग की बात करूँ तो जब भी आपको इस प्लांट को नीड हो तभी आप पानी डालें, क्योंकि ये जिस तरह का प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्डी तो नहीं है, सॉफ्ट प्लांट है, तो टाइम टू टाइम आपने पानी डालना है। अगर आपने गमले में प्लेस किया है, ये गमले में भी ईजिली ग्रो हो सकता है। इसके जड़ बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली फैले हुए नहीं होते हैं, तो आप इसे गमले में भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये एक तरह का सीजनल है, ये बिल्कुल परमानेंट प्लांट नहीं है। हार्डली 4 to 5 मंथ्स आपके साथ रहने वाला है ये। हाँ, अगर आप बहुत केयर करते हैं तो मे बी थोड़ा उससे और आगे जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि एक तरह का वेजिटेबल प्लांट है ये। तो एक तरह का पेरेनियल वाइन है, लीफी वेजिटेबल्स है, लीफी बेल है, तो आप उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। सॉइल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है तो इसे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो आप 60% कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसके साथ आप 30% आप मिक्स कर दीजिए काउडंग मैन्योर, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भर भर के होती है, तो बहुत सारे लीफ आएंगे आपके प्लांट में और बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरे और बिल्कुल हेल्दी लीफ आएंगे। साथ ही साथ 10% की जहाँ तक मैं बात करूँ, या तो आप राख मिक्स कर दीजिए या फिर आप नीम की खली मिक्स कर दीजिए। तो क्या होगा, सॉइल का जो कॉम्पोजिशन होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को बचाने की क्षमता होगी, उसमें प्लांट के जड़ों को बचाने में। बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन लग जाती है तो क्योंकि ये एडिबल प्लांट है, एडिबल लीफी प्लांट है, तो इसमें आप कोई भी केमिकल स्प्रे का छिड़काव नहीं करें, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप नहीं करें, इन सब से बचें आप। यहाँ तक कि सोपी वाटर का भी स्प्रे करने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आप जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उसे आप बॉईल करके उसका जो ठंडा पानी है उसी का इस्तेमाल करें, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब इसकी प्रोपेगेशन की बात कर ले। प्रोपेगेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं या इसकी कटिंग लगा करके भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है, जब बिल्कुल मैच्योर स्टेज पे प्लांट पहुँच जाता है तो फिर ये लीफ का ग्रोथ होना धीरे धीरे स्लो हो जाता है और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे प्लांट धीरे धीरे सीड बेयर करना शुरू कर देता है। बहुत सारे सीड आने लगते हैं जो पहले शुरुआत में वाइट दिखते हैं, फिर ग्रीन दिखते हैं और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं। तो ब्लैक कलर जब हो जाते हैं सीड, तो बिल्कुल कंप्लीट मैच्योर स्टेज में होता है। आप उसे सीड को निकाल सकते हैं और उसे ड्राई करके आप स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी आपको कल्टीवेट करने का हो, उगाने का मन हो, तो उसे आप अपने गार्डन सॉइल में डाल दें, पॉट में डाल दें, तो आप उसे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, एक नया
साग का पौधा तैयार हो सकता है। तो ये 2 मेथड हैं जिससे आप इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं इस प्लांट को, क्योंकि एक सीज़नल है तो ये हमेशा तो आपके साथ रहेगा नहीं, बट अगर आप इसके सीड को स्टोर करके रखते हैं तो फिर नेक्स्ट सीज़न में आप उसे जर्मिनेट करके एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, जहाँ तक कि अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ, अगर लीफ की बात करूँ, तो इसमें मतलब आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या-क्या आप इससे बनाकर खा सकते हैं। सूप बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं, इसका आप फ़िश करी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इस साग से रेसिपी हैं जो बनती हैं और आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। बट अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ कि इसका एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपके बॉडी को चाहिए, तो आप प्लीज़ इसे सूप बना करके या बिल्कुल आप इसे स्मूदी बनाकर पिए, बिल्कुल कम्प्लीटली वॉश करके प्रॉपर, क्योंकि लीफ के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अच्छे से प्लांट को वॉश करके या गुनगुने पानी में छोड़ दें लीफ को थोड़ी देर, फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर आप उसका स्मूदी बना के पिए, तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छी लगती है, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।